हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर से। प्रीवियस वीडियो में हमने रे डायग्राम नंबर 1-2 ड्रॉ करना कैसे है वो सीख लिया है। आज हम करेंगे रे डायग्राम नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं और किस तरीके से ये रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है वो देखेंगे। साथ में ये रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस रे डायग्राम में कुछ ट्रिक्स आप बच्चों को याद में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो परफेक्ट पोजीशन जो रहेगा इमेज का, उसे आप कितनी भी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ध्यान देके ड्रॉ कर लीजिए, इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो परफेक्ट नहीं आता है। तो वो परफेक्ट आने के लिए कुछ ट्रिक बताने वाला हूं मैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है, देखना है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रे डायग्राम नंबर 3 किसके लिए, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन हमें इसमें से ड्रॉ करना है जो कि पोल पी में से पास होगा। ओके, इसे शेड कर देना है इस तरीके से। ओके, यहाँ हम सी लेंगे, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट एफ भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा विच इज द फोकस, या इस एफ को क्या कहा जाता है, फोकस, विच इज लाइज बिटवीन सी एंड पी। एफ इज सेड टू बी द प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं एफ को, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज एफ इज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल फोकस भी हम बोल सकते हैं। अब ये जो एफ एग्जैक्ट मिड पॉइंट रहेगा सी और पी का। अब बारी आती है रे डायग्राम, जो कि रे डायग्राम नंबर 3 है। इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। देखिए, रे डायग्राम 1 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, फोकस पे। जब रे डायग्राम नंबर 2 डिस्कस किया उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी था, सी के जस्ट पीछे में। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्म हो रही थी। इस थर्ड रे डायग्राम में हमें क्या देखना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। तो यहाँ हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है एट सी, सी पे ऑब्जेक्ट को हमें रखना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट सी। तो सी को हम यहाँ मेंशन करेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, इसे हम ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा, या एट सी, सी पॉइंट जो है उस पॉइंट के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इस रे डायग्राम में हमें रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये रे आ रही है, इस पॉइंट पे फॉल हो रही है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर पे फॉल हो रही है, इसलिए यहां से इस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ it is parallel to this ray is parallel to the principal axis after reflection। कहाँ से पास होगी वो, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो इसे एरो देना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये फर्स्ट रूल हमने यहाँ अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब बारी आती है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 2 रूल आप इसमें यूज कर सकते हैं मिनिमम, जिससे कि रे डायग्राम बन जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है, ओके, ठीक है, इफ इट इज पासेस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है और जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के ऊपर फॉल होगी, तो यहां से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ 2 रेज की हमने बात किया है। रे नंबर 1 के लिए हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया है, और रूल नंबर 2 में जो रे ड्रॉ किया है, पासेस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। दोनों रूल बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। अब इस रे डायग्राम में दिक्कत क्या है, ओके, ये आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से समझ लेना है। मिस्टेक कहाँ होती, कितने भी अच्छी तरीके से आपने रे डायग्राम बना लिया हो, चांसेस बहुत कम होते कि एग्जैक्ट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सी के नीचे ही इंटरसेक्ट करेगा।
देखिए तो मुझे पता है, मैंने फ्री हैंड ये रे डायग्राम बनाया है, मुझे पता है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए जस्ट सी के नीचे में, ध्यान में रखिएगा, सी के नीचे में ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ होना चाहिए, सी पर ही होना चाहिए। तो ये देखिए ये हो गया इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश बी डैश से, ठीक है। दिस ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो इस तरीके से हमने ये रे डायग्राम बनाना है, ओके। अब देखिए यहाँ अगर मान लीजिए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट सी के नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये क्रॉस बना लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। ये क्रॉस बनने के बाद थोड़ा इसे एक्सटेंड कर दीजिए तो आपका रे डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ एफ में से ही एक क्रॉस पास होना चाहिए। तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रे डायग्राम नहीं बन रहा है, तो कोशिश कीजिएगा दोनों तरीके से आपका रे डायग्राम आ जाए। अब आती है बारी 4 पॉइंट जो कि हर रे डायग्राम के लिए हम लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी। यहाँ लिख लिया मैंने ऑलरेडी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा है एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज भी कहा होता है इस थर्ड रे डायग्राम के लिए, एट सी ही रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी हम लिख लेते हैं एट सी, ठीक है। ये दो बातें कंप्लीट हमारी हो चुकी है। अब देखते हैं साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ ध्यान में रखना है साइज ऑफ इमेज उतना ही रहेगा जितना ऑब्जेक्ट का रहेगा। मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ओके। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या रहेगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान में रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ फॉर्म होगी, जस्ट उल्टी फॉर्म होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो जस्ट इन्वर्टेड इमेज यहाँ फॉर्म होगी और इमेज जो रहेगी रियल रहेगी, ओके। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना। दिस रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि किस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं हम तो उसका साइज जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें लिखना है यहाँ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ओके, इमेज फॉर्मेशन एट सी एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे देखिए कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के लिए हमने ये रे डायग्राम नंबर 3 ड्रॉ किया है, तो थोड़ा कंपेयर कर लेते क्या एक्चुअली हो रहा है रे डायग्राम नंबर 1, 2, 3 में। तो 1 में हमने ऑब्जेक्ट जो रखा था बहुत ज्यादा दूरी पे रखा था, दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फिर रे डायग्राम 2 में उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज ला लिए, बियॉन्ड सी। तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पास पास आते जा रहा है, इनफाइनाइट, देन बियॉन्ड सी और अब एट सी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज टू मिरर आते जाएगा, इमेज जो है इस मिरर से दूर होते जाएगी, दूर फॉर्म होगी, ध्यान में रखिएगा। इमेज फॉर्मेशन जो है मिरर से थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएगी, क्योंकि देखिए एट इंफिनिटी के लिए फोकस पे इमेज फॉर्म हुई थी रे डायग्राम नंबर 1। रे डायग्राम नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे में रखा था तो इमेज एफ और सी के बीच में फॉर्म हुई थी, देखिए थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है। अब रे डायग्राम नंबर 3 में जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी रखा जाएगा, फिर से इमेज थोड़ा और दूर फॉर्म हुई, एट सी फॉर्म होगी। अब रे डायग्राम नंबर 3 की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, इसमें रे डायग्राम नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, देखिए ऑब्जेक्ट और क्लोज आएगा, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी और एफ के बीच में रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं रे डायग्राम नंबर 4 बनाने की। चलिए ओके, तो यहाँ हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, रे डायग्राम नंबर 4 यहाँ हम लिख लेते हैं रे डायग्राम नंबर 4 और साथ में पोजीशन लिख लेते हैं, रियल इन्वर्टेड वैसे ही रहेगा। यहाँ हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी
एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ एक सिंपल सा स्पेरिकल मिरर यहाँ बना होगा, दिस इज स्पेरिकल मिरर, ओके। और हमें वही चीजें करना है, इसको शेड कर लेते हैं हम, ओके। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट रहेगा वो फोकस रहेगा, एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये रे डायग्राम फ्री हैंड नहीं बताना है, किस तरीके से सारे प्रिकॉशंस लेने वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है जब रे डायग्राम हम बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा P फॉर पोल, ओके। दिस इज व्हाट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना लेते हैं, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये P और C के बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट मैं देखिए एकदम अंदाजे से ले रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल का यूज करना है। F इज द व्हाट, फोकस, ओके, या तो प्रिंसिपल फोकस हम बोल सकते हैं। अब आती है बारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ क्या करना है हमें, इस 4th नंबर रे डायग्राम के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिए C और F के बीच में ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे कि हम AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, AB रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। AB is also said to be the height of object, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ फिलहाल तो हमें ये ध्यान में रखना है, AB is the object। फिर से हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाने के लिए फिर से रूल की बारी आ जाती है, रूल्स अप्लाई करना है हमें। तो रूल नंबर 1 यहाँ भी अप्लाई होगा। क्या कहता है रूल नंबर 1, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास होगा, फोकस से, ठीक है, कहाँ से पास होगा, फोकस से। समझ में आ रही है बात, ओके। दिस इज द रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें। रूल नंबर 2 क्या कहता है, what are the rays coming from the object if it is passes through F, कहाँ से पास हो रही है, अगर वो फोकस से पास हो रही है फिर जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, तो जहां ये फॉल हो रही है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एरो बनाना नहीं भूलना है आपको, ओके, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी एरो बनाना नहीं भूलना है, ये जो रे है ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ भी आप एरो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या चेक करना है, जो भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान देना। तो हमें यहाँ दिख रहा है इस पॉइंट पे ये जो रे है इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इसे हम सिंपल एरो बना देंगे और इसे नाम दे देंगे A डैश B डैश, ठीक है। सो दिस A डैश B डैश इज नथिंग बट द इमेज फॉर्म व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन बिटवीन C एंड F, मतलब ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज यहाँ दिख रही है हमें कहाँ फॉर्म हो रही है। अब देखिए C से पीछे में फॉर्म हो रही है, तो इसे लिखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बियॉन्ड C। फिर से देखिए इस फिगर में, इस रे डायग्राम में भी हमें ये दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट 4th इस रे डायग्राम में जब और ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मिरर आ गया, इमेज अवे फ्रॉम द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है, और दूर दूर चले जाएगी इमेज, ओके। तो यहाँ हमें फिर से 4 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ लिए हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन C एंड F। देखिए बिटवीन C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ओके। इस चारों पॉइंट को हर रे डायग्राम के साथ में लिखना ही है, ध्यान में रखिए। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम है बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, C के जस्ट पीछे में फॉर्म हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल है, बियॉन्ड C। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, बियॉन्ड C, C के पीछे में फॉर्म हो रही है, इसलिए हम लिख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C। उसके बाद आता है साइज ऑफ इमेज। अगर हम मेजर करते हैं फ्री हैंड बनाने के बाद भी मुझे दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
साइज ऑफ इमेज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे हम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो किस पोजीशन के लिए अगर बोला है, एक 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसका साइज जस्ट लार्जर रहेगा, ओके, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। और भी पोजीशन है जिसमें कि जो साइज ऑफ द रहता है हाईली एनलार्ज रहता, बहुत ज्यादा बड़ा है, हाईली एनलार्ज नहीं बोला है, जस्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट अगर बोला है तो हम इस केस के लिए बोल सकते हैं जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बोलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रे डायग्राम नंबर 3। अब आती है बारी नेचर ऑफ द इमेज। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रे डायग्राम नंबर 1 to 5 जो रहेगा उसमें नेचर ऑफ इमेज कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रखना है, आपको ध्यान में रखिएगा। इन पांचों केसेस में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। इसे अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये था रे डायग्राम नंबर 4 जिसमें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। अब बारी आती है रे डायग्राम नंबर 5 की। ठीक है, रे डायग्राम नंबर 5। चलिए, अब रे डायग्राम नंबर 5 में हमें क्या करना है, सेम ये स्फेरिकल मिरर लेना है। ओके, दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसका शेडेड पोर्शन है, दिस वन इज पोल, ओके, दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर हमें क्या लेना है, फिर से सी लेना है, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, द मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड पी इज कॉल्ड एज एफ फोकस। ठीक है, ओके। अब यहां क्या लिए थे, बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस में हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया था, बिटवीन सी एंड एफ। इसका मतलब फिफ्थ केस में फिर से ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज टू मिरर लाना पड़ेगा। तो यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, केस नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, केस नंबर 5। यहां हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे एफ पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, एफ पे, फोकस पे। तो हमें 6 पोजीशन याद में रखना है ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी, beyond C, at C, between C and F, fifth one is at F and sixth one is between F and P। नेक्स्ट डायग्राम बनेगा F और P के बीच में अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ रे डायग्राम के लिए, जहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, एट एफ, मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब यहाँ हमें रे डायग्राम बना के ये पता करना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ए बी नाम दे देते, दिस इज ए बी विच रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। क्लियर। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस से पास। क्लियर, ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 के बाद हम रूल नंबर 2 अगर अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 यहाँ इसमें अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देख लेते हैं, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट passes through F, लेकिन यह F से कैसे पास होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी F पे मिस रखा गया है। ठीक है, तो रे उसमें से पास नहीं होगी। ठीक है, तो हम वैसे बना नहीं सकते हैं, तो यह रूल नंबर 2 हम अप्लाई नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें क्या करना है, रूल नंबर 3 के बारे में सोचना है, रूल नंबर 3। ओके, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए इफ अ रे ऑफ लाइट, हमें रूल नंबर 3 क्या पता है, देखिए एग्जैक्ट अगर नहीं लोगे आप तो आपका आंसर नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं लोगे एफ को सी और पी के बीच में तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट, ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है, एक्चुअली ये पैरेलल दिख रही है, पैरेलल रहेगी नहीं है। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर, रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखिए ये रे सी से पास हो रही है, सी से, ये यहाँ से जाके
फिर से रिटर्न इसी पाथ पे आता है, ध्यान में रखिएगा, इसी पाथ पे ये रे आएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सी इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, या इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो रूल नंबर 3 इसमें अप्लाई करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इस टिप से, जो कि ऑब्जेक्ट का टिप है, और ये सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें सीधी ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन सीधी ड्रॉ करना है हमें, ये रूल नंबर 3 हो जाएगा। इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दिस रूल फॉर दिस रे डायग्राम नंबर 5। ये अच्छी तरीके से आपको याद में रखना है, रूल नंबर 3 फॉर रे डायग्राम नंबर 5 में अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब इसे थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं हम, थोड़ा क्या नजर आ रहा है हमें देखते हैं। स्केल से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंस नजर आएगा। ये देखिए, ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये थोड़ा दूर दूर होते जाएगी। ओके, थोड़ा लार्जर डिस्टेंस आपको बनाना है रिफ्लेक्टेड रे का, तो यहाँ जो रेज ऑफ लाइट है एक दूसरे से दूर दूर होते जाएगी। तो इसमें आपको याद में रखना है 4 पॉइंट, फिर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एफ, तो हम लिख लेते पहले एट एफ ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे तो इंटरसेक्ट होती हुई नजर ही नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि दूर दूर जा रही है। ओके, दूर दूर जा रही है मतलब बहुत आगे जाएगी ये टिल द इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ इस रूल रे डायग्राम नंबर 5 में याद रखना है कि इमेज जो फॉर्म होगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्लियर, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट इंफिनिटी। हम लिखेंगे हम एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म होती है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ फर्स्ट रे डायग्राम। ओके, जहाँ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही थी, यहाँ ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज इनफिनिट डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ द रे डायग्राम नंबर 1। ओके, तो यह इमेज जो फॉर्म हो रही है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, और उसका जो साइज रहेगा, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो इमेज फॉर्म होगी इट्स हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज रहेगा। तो साइज ऑफ इमेज क्या लिखते हैं हम, हाईली एनलार्ज। ओके, इमेज जो रहेगी हाईली एनलार्ज रहेगी, एंड नेचर जो रहेगा इमेज का यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ रे डायग्राम नंबर 5 हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। रे डायग्राम नंबर 6 मिस नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो या तो शॉर्ट में उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दैट रे डायग्राम इज सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के रे डायग्राम होप सो कि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, इसकी प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। समझ में आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम के साथ में, टिल देन गुड बाय।